कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का जालौर दौरा है। जसवंतपुरा के सुधा माता मंदिर पहुंचे हैं मंत्री अविनाश गहलोत। सुधा माता मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। मंत्री ने भूरभुरेश्वर महादेव में जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। मंत्री अविनाश गहलोत का चामुंडा माता ट्रस्ट ने भी भव्य और जोरदार स्वागत किया। देखिए तस्वीरों में आप देखिए, मंत्री ने भूरभुरेश्वर महादेव में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। श्री अविनाश गहलोत का चामुंडा माता ट्रस्ट ने इस दौरान जोरदार और भव्य स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का जालौर दौरा है, लेकिन उन्होंने दौरे के दौरान सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। सुधा माता मंदिर पहुंचे मंत्री अविनाश गहलोत और वहां पर जो है साथ ही महादेव का भी उन्होंने अभिषेक किया, आशीर्वाद। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध जीपों के संचालन को बंद करने की फिर से मांग उठी है। बस और मिनी बस यूनियन बांदीकुई ने दौसा डीएम और डीटीओ को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व में करीब 19 दिनों तक धरना प्रदर्शन और अनशन कर चुके हैं ये बस चालक, और एक बार फिर से मांग यहां पर जोर पकड़ रही है। 1 अप्रैल को प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था और इसी आश्वासन को देकर धरना और अनशन को समाप्त कराया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगें नहीं मानी गई हैं, जिसके चलते एक बार फिर से ये लामबंद हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। प्राइवेट जीपों के संचालन के चलते बस मालिकों को नुकसान हो रहा है। बस मालिकों ने सामूहिक जीवन समाप्त करने की चेतावनी भी दे दी है। प्राइवेट जीपों में सवारी ले जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका भी विचाराधीन है। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य आयोजना विभाग द्वारा जारी इस रैंकिंग में झुंझुनू को कुल 30 में से 28 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि जिले की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समर्पित प्रशासनिक प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्य आयोजना अधिकारी किशन लाल चावला ने बताया कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा के नेतृत्व में की गई है। नियमित मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन का परिणाम है। जिला कलेक्टर ने आगे भी इसी तत्परता और निरंतरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में झुंझुनू जिला राज्य के 6 अव्वल जिलों में शामिल हैं और उन्होंने प्रथम रैंकिंग 10 विभागों में योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जिले में सभी योजनाएं कारगर हो और धरातल पर उतरे। 20 सूत्री कार्यक्रम में झुंझुनू जिला राज्य के 6 अव्वल जिलों में शामिल हैं और बढ़ेंगे आगे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की है और संबंधित अधिकारियों को सेवाओं में सुधार और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। गर्मी और लू तापघात की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर मीणा ने अस्पतालों में तत्काल इलाज सुनिश्चित करने और आवश्यक दवाइयों और साधनों की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निःशुल्क दवा योजना में भी जिला प्रदेश में 5वें स्थान पर है, जिसे और बेहतर किया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर ने हाइपरटेंशन जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया। आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन की गई है। उसमें माय योजना का समीक्षा की गई और माय योजना की समीक्षा में देखने को मिला कि हमारे ज़िले में EKYC कार्ड का टारगेट है 5,19,319 है। उसमें से ज़िले में लगभग 4,90,054 का टारगेट पूरा किया जा चुका है, जो कि लगभग 94% है, जो कि राज्य में प्रथम स्थान पे है। उसके अलावा विभिन्न अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, साथ में लू तापघात के मौसम को देखते हुए तैयारी की गई। साथ में लाडो योजना की समीक्षा की गई, जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा की गई और सीजनल डिजीज की विशेष रूप से समीक्षा की गई। टीबी का अभियान के जो ये स्वदेशी कार्य योजना है, उसकी समीक्षा साथ साथ में हाइपरटेंशन मंथ के लिए योजना बनाएगी। इस प्रकार से मेडिकल की विभिन्न स्कीमों के बारे में
चर्चा की गई और जैसलमेर के रामदेवरा में पुलिस की तरफ से श्रमदान कर विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकम के अवसर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीण भी सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह राठौर के नेतृत्व में पिछले 1 साल से अधिक समय से अभियान शुरू किया गया था, जो कि ये अभी भी अनवरत रूप से जारी है। भरतपुर के बयाना में क्यूआरटी पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 गौ तस्करों सहित कैंट्रा गाड़ी को पकड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों के कब्जे से 2 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो पकड़े गए दोनों आरोपी हैं, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। अलवर के थाना गाजी से आगे प्रतापगढ़ के झिरी में वन भूमि के अंदर और निर्धारित अवैध खनन रुक नहीं रहा है। अन्य खनन संचालकों ने माइनिंग इंजीनियरिंग, सीसीएफ, एडीएम, एसडीएम को ज्ञापन देकर शिकायत की है। 22 खनन संचालक नई गाइडलाइन का शिकार है। बिना 25 मीटर सरेंडर कराए खनन की अनुमति देने पर जिम्मेदार अफसरों की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ गए हैं। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस निरस्त करने की मांग की गई है। झिरी मार्वल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी ने बताया कि ओम शुभम हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से चल रहे खनन कार्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने खान एवं भू विज्ञान विभाग को भेजे गए पत्र में बताया कि कंपनी द्वारा NBWL से 12 अप्रैल 2022 को मिली वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज हम जिरी क्षेत्र के जो माइंस ओनर हैं सभी यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें एक आदमी को ब्लैकमेल कर रहा है। और हमें क्या वो पूरे अलवर जिले को ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से। और उसका खनन पट्टा है ओम शुभम माइंस के नाम से है 258/89, और जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। पास में जो बंद लीज है अश्वनी के नाम से कोई लीज थी, उसमें बड़ी मात्रा में अवैध खनन कर रखा है। और जो उसके लैटिट्यूड लैक्टोन होंगे उनके अनुसार पिलर्स के बाहर कम से कम माइंस में 10 जगह अवैध खनन है। अवैध खनन करता है और मलबा डाल देता है। ठीक है। पानी डाल देता है, मलबा पानी भर देता है, जो गड्ढा नजर नहीं आता कितना गहरा है, उसके बाद उसमें मलबा भर देता है। ठीक है। फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध खनन कर रहा है और लीज से बाहर अवैध खनन कर रहा है, जिसके आवेदन करीबन उनकी इस मामले में 4 से 5 शिकायतें पहले आ चुकी हैं। ठीक है। और NPWL की क्लियरेंस का हवाला देता है। NPWL की क्लियरेंस की कोई उसके द्वारा पालना नहीं की जा रही है। उसके खुद के शपथ पत्र में ये लिखा हुआ है कोई ब्लास्टिंग नहीं करेगा, जबकि उसके द्वारा भास्कर और पत्रिका ने भी पहले उजागर किया है 2022 में मामला डीप ब्लास्टिंग, बड़े होल ब्लास्टिंग की गई थी, जिससे एक भैंस की मृत्यु भी हो गई थी। NDTV चैनल ने भी उसको चलाया था। और आए दिन नियमों को ताक पर रखकर एक अलवर शहर में भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए, आज देश के आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे गए, और जो आज़ाद भारत की बुनियादी ढांचा की नींव रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। जिला कांग्रेस कमेटी आज उनकी आइडल पे पहुंच करके उनको श्रद्धासुमन करने आई है। पूरा देश आज जवाहरलाल नेहरू जी को बाल दिवस के रूप में उनको याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं समझता हूं महात्मा गांधी के इतने प्रशंसक, अनुयायी और सिद्धांतों पर चलने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1912 के अंदर कांग्रेस पार्टी की उन्होंने पूर्ण रूप से एक प्रतिनिधि के रूप में सदस्यता लिया। और गांधी जी के आजादी की उस आंदोलन की दौड़ में उन्होंने अनेकों आंदोलनों के अंदर, जितने भी आंदोलन उसमें पार्टी भाग लिया।
और लगभग उस आंदोलनों के कारण वो 6 साल तक अपनी। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां सागवाड़ा थाना क्षेत्र के मंदिरों के कलश और खेतों से बोरवेल मोटर चुराने वाले 2 अभियुक्त और 3 बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। पुलिस सामान खरीदने वाले और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। ये सभी मिलकर बंद मकानों, मंदिरों और सुनसान इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। खबर झुंझुनू के चढ़ावा से है, जहां रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत किठाना गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया है। नायब तहसीलदार बलबीर सिंह ने बताया कि चढ़ावा तहसीलदार कमलदीप पुनिया के समक्ष ग्रामीणों ने रास्ते को खुलवाने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद तहसीलदार ने रास्ते से अतिक्रमण हटाने को लेकर टीम का गठन किया और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया और रास्ते को आमजन के लिए सुचारू करवाया। आज हम माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश पे किठाना राजस्व ग्राम में आए हैं। सरकार के जो रास्ता खोलो अभियान के तहत हमें आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें नहरों के ढाणे के ग्रामवासियों ने आवेदन किया था कि कटानी रास्ता है लेकिन मौके पे बंद है। इसलिए हमने जो किठाना राजस्व ग्राम है वहाँ पे मेन सड़क से लेके और नहर के ढाणे के लिए जाने वाली सड़क के बीच में जो मिसिंग रास्ता था, कटानी रास्ता था, वो मौके बंद था। उसको ग्रामीणों की आपसी समझाइश से हमने रास्ता। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न मंदिर में स्वर्ण कलश चोरी के मामले में पुलिस ने अरुण वाघरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जैन मंदिर के स्वर्ण कलश को कुछ हिस्सा बरामद हुआ है। आसपुर थाना अधिकारी तेज सिंह ने बताया कि जैन मंदिर आसपुर के अध्यक्ष लक्ष्मी लाल जैन की ओर से रिपोर्ट देते हुए बताया कि 6 मई को जैन मंदिर शिखर कलश पर करीब 15 तोला सोने का स्वर्ण लेपन किया कलश चोरी हुआ था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अरुण बागरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 6/5/2025 को प्रार्थी लक्ष्मीचंद ने दिगंबर जैन मंदिर आसपुर में स्वर्ण कलश चोरी होने की रिपोर्ट थाना आसपुर में दर्ज कराई थी। स्वर्ण कलश पर करीबन 15 तोला स्वर्ण का लेप किया हुआ था। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। मामले में टीम गठित की गई। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया मोनिका जी सैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सीओ साहब आसपुर के सुपरविजन में और नेतृत्व में थाना आसपुर की विशेष टीम द्वारा मुखबिरी आसूचना संकलन और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, जिसमें अरुण वागरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सदस्य जिसमें राज, संतोष उर्फ अजय और राहुल को गिरफ्तार किया गया है, जिनको गिरफ्तार करके पीसी रिमांड लिया गया। पीसी रिमांड लेकर के इनकी निशानदेही से आसपुर जैन मंदिर का स्वर्ण। चलिए बढ़ेंगे आगे। खेतड़ी नीमका थाना स्टेट हाईवे नंबर 13 पर एक हादसा हो गया। उसरिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। आज राज्य के उप जिला अस्पताल खेतड़ी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण 4 मरीज लाए गए थे, जिनमें से 3 जनों की स्थिति और हड्डियों में चोट आने के कारण उन 3 जनों को यहां से आगे की तरफ बीडी के अस्पताल में रेफर किया गया है। एक मरीज की स्थिति। सवाई माधोपुर के चौथ बरवाड़ा में बनास नदी से अवैध बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पांवडेरा फाटक के पास से अवैध बजरी भरते जाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस की रेकी करने के मामले में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। और अब खबर अलवर से, जहां पर एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी में निवेश से रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर एक 10वीं फेल युवक और उसकी गर्लफ्रेंड ने सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। ठग कपल बड़े इवेंट आयोजित करते थे और दावा करते थे कि 1 रुपए लगाने पर 6 महीने में 2 से 10 गुना तक रिटर्न मिलेगा। आरोपियों ने खुद का फर्जी ऑफिस भी दिखाया। वहीं पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। दुबई पार्टी में अलवर
जयपुर, दौसा, एमपी, यूपी, बिहार और कोलकाता तक के लोग शामिल थे। आरोपियों ने रमाडा होटल में ठहराने और क्रूज पार्टी करवाकर लाखों की ठगी की वारदात को वैध दिखाने का प्रयास किया है। बेटी की शादी के लिए जोड़े पैसे गंवाने वाले राहुल कंसाला, इमरत खान और अन्य पीड़ितों ने बताया कि ठगों ने 6 महीने में रिटर्न का झांसा देकर मूलधन तक गायब कर दिया।